हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है और बायो का चैप्टर नंबर 2 है। टिश्यू इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि टिश्यू क्या होता है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं। कहा जा रहा है कोशिकाएं जो आकृति में एक समान मतलब एक जैसी दिखती हैं, उनका रंग रूप शेप साइज कैसा होता है, एक जैसा, तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं। तथा वे सभी कोशिकाओं का वो सभी समूह किसी कार्य को क्या करता है, एक साथ मिलकर करता है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो दिखने में और इस संरचना में आकृति में एक जैसी होती है तथा एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको टिश्यू का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, टिश्यू किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि चाहे कोई भी जीव जंतु हो, बिना कोशिका का उसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो यही एनसीईआरटी कह रही है कि हमने पिछले चैप्टर में जीवन की मौलिक इकाई वाले में पढ़ लिया है कि सभी जीव जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो भी जीवन के लिए मौलिक कार्य यानी जीवन के लिए जरूरी काम जैसे श्वसन होता है, पाचन होता है, पोषण होता है और उत्सर्जन होता है, जनन होता है, ये सब क्या है, जीवन के लिए जरूरी काम होते हैं। ये जो एक कोशिकीय जीव होता है ये सभी काम क्या कर लेता है, एक ही कोशिका के द्वारा कर लेता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती। वही बताया गया है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं अपने मौलिक कार्य, सभी मौलिक कार्य क्या कर लेते हैं, एक ही कोशिका द्वारा कर लेते हैं। अभी हम इस अमीबा का स्ट्रक्चर भी आप लोग को दिखा देते हैं। कहा जा रहा है अमीबा क्या कर लेता है, एक ही कोशिका के द्वारा गति कर लेता है, यानी उसमें एक ही सेल पाई जाती है, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, यानी उसकी एक कोशिका पैर का भी काम कर लेती है। और भोजन लेने की क्रिया यानी एक ही कोशिका द्वारा गति तो कर ले रहा, साथ में भोजन भी कर लेगा। और गैसीय विनिमय यानी श्वसन और उत्सर्जन, वे सभी अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। अब आइए हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया किस चीज का काम करता है, पैर का काम करता है। ये एक ही सेल होती है और इस सेल में वो इसी सेल से क्या कर लेता है, श्वसन भी कर लेता है, उत्सर्जन भी कर लेता है। अपने भोजन को लेके देखें यहाँ पे फूड वैक्यूल, ये फूड, इसमें ऐसी एक झिल्ली है जिसमें इसका भोजन आ जाता है और इसी सेल के द्वारा ये अपना पाचन भी कर लेता है, यानी और इसी एक ही सेल के द्वारा जनन भी कर लेता है। जीवन के लिए जरूरी ये अमीबा सभी काम को एक ही सेल में कर सकता है। आइए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होते हैं। कहा जा रहा है जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एनिमल होते हैं, इनमें क्या होती है, लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं और इनमें अधिकतर जो कोशिकाएं होती यानी बहुत सी कोशिकाएं ऐसी होती कुछ कार्यों को विशिष्ट करने के लिए
विशिष्ट कार्यों को करने में ही सक्षम होती हैं, उन्हीं कार्यों को कर सकती हैं। जैसे हमारे लंग्स का जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ सांस लेने का ही काम करते हैं, वो उसी के लिए स्पेशलिस्ट हो गई हैं, विशिष्ट रूप से वैसा उनका स्ट्रक्चर हो गया है, शेप हो गया है, साइज हो गया है। और जैसे लीवर की कोशिकाएं, तो लीवर की कोशिकाएं लीवर का ही काम करेंगी। इसीलिए कहा गया है कि अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ऐसा नहीं कि लीवर का कोशिका है और वो श्वसन का काम करने लगेगा, ऐसी क्षमता नहीं रहती है। जैसे पाचन तंत्र की जो भी कोशिकाएं हैं वो पाचन से संबंधित ही काम को कर सकती हैं, वो श्वसन का काम या फिर हार्ट का काम नहीं करेंगी, वो उसके लिए क्या हो गई हैं, विशिष्ट हो गई हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। इसमें एनसीईआरटी कह रही कि जो विशेष कार्य होता है, जैसे हमारी बॉडी में जनन करना है तो उसके लिए कोशिकाओं का एक अलग समूह होता है। जैसे उत्सर्जन है तो उत्सर्जन में कौन आ जाता है, मुख्य रूप से किडनी आ जाता है, नेफ्रॉन आ जाते हैं। नेफ्रॉन एक सेल होते हैं एक प्रकार के, वो सब क्या करते हैं, वो सभी सेल क्या करते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं और विशेष रूप से एक ही कार्य को करते हैं। इसीलिए कहा गया प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है, यानी अलग अलग काम जो शरीर में होता है कोशिकाओं के अलग अलग समूह द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। अब तो हमने ऐसे रीड कर दिया, लेकिन इसका मतलब तो समझ में नहीं आया होगा। आइए समझाते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो किसी एक ही कार्य को अति दक्षता पूर्वक यानी अति सफलता पूर्वक करने में क्या होती है, अति सफलता पूर्वक संपन्न करने में सक्षम होती है। यानी कोशिकाओं का जो एक समूह होता है वो किसी एक ही काम को बहुत आसानी से, बहुत तेजी से कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लेके आपको बताया है कि जैसे लंग्स की यानी फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं वो सिर्फ श्वसन के काम को ही अति दक्षता पूर्वक यानी बहुत ही तेजी से और सफलता पूर्वक कर सकती हैं, वो दूसरे किसी काम को नहीं कर सकती हैं। कहने का यही मतलब है। मनुष्यों में पेशी कोशिकाएं फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होता है, गति होती है। कहा जा रहा है जो मनुष्य होते हैं उनमें गति के लिए पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो हमारे पैरों में, हमारे हाथों में क्या होती है, गति होती है। हमारा हाथ हिल पाता है, हमारा पैर एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है जब यही पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं, यानी फैलती और सिकुड़ती। ऐसा नहीं तो लंग्स भी तो फैलता और सिकुड़ता है, उससे तो हम एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी चले जाते हैं। जब पेशी कोशिकाएं अपना काम करती हैं तब हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं, यानी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। वो क्या करती है, सूचनाओं को हमारी बॉडी में ले आती है और एक जगह से दूसरी जगह यानी हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है। फिर वहां से जो मस्तिष्क हमारा रिप्लाई देता है उसे उस अंग तक ले आती है। आप लोग सोचिए कि आपको मच्छर काटता है, लेकिन वहां आपके सब जगह पे, हाथ पैर में, शरीर के हर एक पार्ट में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। जब मच्छर काटता है आपको दर्द होता है तो आपकी तंत्रिका कोशिका को सूचना मिलती है, अरे यहाँ पे मच्छर काट रहा है। तो सूचना कहाँ लेके जाती है, ब्रेन में लेके जाती है। आपका ब्रेन कहता है फट से उसको मार दो या फिर भगा दो। तो कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि मारे कि ना मारे, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। तो ये क्या डिसीजन कौन ले रहा है, आपका मस्तिष्क ले रहा है। तो कभी कभी आप लोग तड़ से उसको मार भी देते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं ही सूचना को लेके गई आपके दिमाग तक कि आपको मच्छर काट रहा है, फिर दिमाग कहता है मच्छर को मार दो जल्दी से। तो संदेशों को ले जाने का और ले आने का काम कौन करता है, तंत्रिका कोशिका। ये इसीलिए जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाएं बताई गई हैं,
तंत्रिका कोशिका बताया गया। ये क्या बताया जा रहा है आपको, क्यों बताया जा रहा है? ये यही समझाया जा रहा है कि जो मनुष्य में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अपना समूह बना लेती हैं, वो किसी एक विशिष्ट काम को करती हैं। जैसे पेशी कोशिका किस काम को करती है? गति देने का काम करती है। और तंत्रिका कोशिका सूचनाओं के वाहन का काम करती है। इसी प्रकार से अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो अपना अलग अलग काम को करती हैं। ऐसा नहीं कि पेशी कोशिका तंत्रिका का काम कर लेगा, तंत्रिका पेशी का काम कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वाहन करता है। कहा जा रहा है जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी में खून का क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स से वो कोशिकाओं तक ले जाता है। और भोजन को भी एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो हम खाते होते हैं उसमें से जो पोषक तत्व रहते हैं उसको भी ले जाने का काम करता है। और हार्मोन को भी और अपशिष्ट पदार्थ को भी वहन करने का, यानी ले जाने का काम करता है। कौन करता है इन सब चीजों को ले जाने का काम? रक्त करता है। अब देखो यहाँ पे रक्त भी क्या है? कोशिकाओं का एक समूह होता है। और तंत्रिका भी कोशिकाओं का एक समूह होता है। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, फिर रक्त में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यही इस एग्जाम्पल में यही समझाने की बात किया जा रहा है, जो कोशिकाएं होती हैं किसी एक विशिष्ट काम को ही बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक और तेजी से कर सकती हैं। वे किसी अन्य काम को नहीं कर सकते हैं। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि कोशिकाएं अलग अलग काम को करते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी बताया गया कि पौधों में जो वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं होती हैं वे ही भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, भोजन और पानी को ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकी जीवों में सरम विभाजन होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे डॉग हो, चाहे जो भी हो, उसमें क्या होता है? कोशिकाएं अपने काम का बंटवारा कर लेती हैं, जिसे सरम विभाजन कहते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, यानी उनके उसी एक ही तरह के कार्य को कर सकती हैं, वे क्या करते हैं? सदैव यानी हमेशा एक समूह बना लेती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो एक ही प्रकार के काम को कर सकती हैं, वे कोशिकाएं क्या करती हैं? आपस में एक समूह बना लेती हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कहने का मतलब ये कोशिकाएं जो एक ही तरह का काम कर रही हैं, आपस में क्या बना ले रही हैं? एक समूह बना ले रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शरीर के अंदर जो कि एक निश्चित कार्य, जैसे श्वसन का हुआ तो क्या करता है? तो एक निश्चित स्थान पे होगा, यानी वो फेफड़े के अंदर ही होगा। यानी गैसों का जो विनिमय होता है शरीर में, फेफड़ों में, वो क्या होगा? वो फेफड़ों के ही अंदर होगा। ऐसा नहीं कि पैरों में भी हो जाएगा, पैरों में लंग्स चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोशिकाएं अपने स्थान पे निश्चित होती हैं और वहीं पे कोशिकाएं अपना काम को संपन्न करती हैं।
और कोशिकाओं के उसी विशिष्ट समूह द्वारा किसी निश्चित काम को किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक का डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो कोशिकाएं एक तरह की होती हैं और एक जैसे काम को करती हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये ऊतक अति दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कहा जा रहा है ये जो ऊतक होते हैं वो अधिक तेजी से और आसानी से सफलतापूर्वक काम को करने के लिए क्या होते हैं? एक विशिष्ट क्रम होता है उनका, उसी क्रम में वो स्थित होते हैं या फिर व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ये सभी क्या है? ऊतक के एग्जाम्पल हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।